हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स 10th क्लास का लेके आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। काफ़ी इजी रहेंगे आपके, तो आप उसे मैं आज समझा रहा हूं। ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है आपके सामने, तो आप उसे आज अच्छे से समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। अधिकांशतः बच्चे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही डरते हैं, तो आज उनका डर निकलेगा और उसको अच्छे से समझें। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज। तो इसमें हम दो बातों को सीखेंगे। नंबर वन, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं और आइडेंटिटीज क्या होती हैं, उनको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग समझाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री शब्द दो वर्डों से मिलकर के बना है और ये ग्रीक लेटर है। ग्रीक लेटर में ट्रिगोन और मेट्रॉन दो वर्डों से मिलकर के ये ट्रिग्नोमेट्री बना है। ट्रिगोन का मीनिंग होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है नाप करना। तो ट्रायंगल की नाप करना है। तो इस पूरा ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग यह है कि हमको मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल करनी है। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया जाता है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसके जो एलिमेंट्स कहें तो टू एलिमेंट्स होते हैं। नंबर वन, साइड्स। नंबर टू, एंगल्स। यहां देखेंगे आपको साइड 3 दिख रही है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ साइड 3 एंड नंबर ऑफ एंगल 1 2 3। इसमें ध्यान रखना है, ये ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बताई जा रही है। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल इस कॉर्नर पर, ये यहां पर आपका ये एंगल 90 डिग्री है। इसमें एंगल और साइड का रिलेशन होता है। हमको साइड गिवन होती है, एंगल निकाला जा सकता है, और एंगल गिवन है तो उसकी हेल्प से साइड को निकाल सकते हैं। और इनकी साइडों के रेशियो होता है, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बोलते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये एंगल लिया जाता है। उस केस में इसके फ्रंट की साइड परपेंडिकुलर साइड कहते हैं, उसको P से डिनोट करते हैं शॉर्ट में। उसके एंगल के एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट साइड है, इस एडजेसेंट को बेस कहते हैं और B से डिनोट करते हैं। 90 डिग्री के फ्रंट वाली साइड को, जो कि इस राइट एंगल की लॉन्गेस्ट साइड भी होती है, उसको H से डिनोट किया जाता है। हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं, जिनको हम इन नामों से जाना जाता है। नंबर वन, साइन। नंबर टू, कॉस। नंबर थ्री, टेन। नंबर फोर, कॉट। नंबर फाइव, सेक। नंबर सिक्स, कोसेक। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बोले जाते हैं। इन रेशियोज को किसी भी एंगल से रिलेट किया जाता है। तो हम इस समय इस थीटा एंगल से इनको रिलेट कर रहे हैं। इस थीटा एंगल में अब ये साइन थीटा
राइट एंगल ट्राइंगल की टू साइड का रेशियो होता है। तो वो आपको ये याद रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका फॉर्मूला है। तो जब भी कभी साइन थीटा निकालेंगे तो टू साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का हम रेशियो देखेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें ध्यान रखने की बात है कि ये एक दूसरे से अपोजिट साइड में रेशियो होते हैं। जस्ट इनके अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट कोशेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। तो इनके फॉर्मूलों को अपोजिट कर देते हैं। टेन का अपोजिट कॉट, बेस ओवर ऑफ परपेंडिकुलर। सेक का अपोजिट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोसेक का अपोजिट साइन हाइपोटेन्यूज अपॉन। तो जब भी हम एंगल और साइड में जब रिलेशन ट्राइंगल का निकालेंगे तो इन फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे और इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा एक फर्स्ट केस हो गया। इसमें एक दूसरी बात को समझना है, हमको ये एंगल अगर जब फाइंड करना है तो इस तरीके से इसको अप्लाई करना है और इनको याद रखना है। इनकेस अगर आपसे ये एंगल पूछा जाता है, उस केस में ये एंगल के एडजेसेंट साइड हो गई, जो कि अब परपेंडिकुलर ना होकर के बेस बनेगी, और ये साइड आपकी परपेंडिकुलर बनेगी। इतना आपको छोटा सा चेंज करना होता है जब ये एंगल पूछा जाता है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगी। बाकी का फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो वो ये एंगल फाइंड होगा जब इस तरीके से इन फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे। बस चेंज क्या किया है वो कर दिया है। और आपको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि एंगल के जो फ्रंट में साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर काउंट होगी, उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, और थीटा के एडजेसेंट साइड है वो उसको बेस कहेंगे, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे। अभी मैंने ये थीटा लिया था, उस केस में हमने इसको परपेंडिकुलर लिया था, तो वो इसके फ्रंट में आ रही थी, तो ये परपेंडिकुलर था उस समय, ये बेस था। लेकिन अब इस एंगल की बात हो रही है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। तो इसमें कभी कंफ्यूजन की बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि हमारा कौन सा एंगल है। अगर ये एंगल है तो उसके फ्रंट में परपेंडिकुलर आप लिख लीजिए, बाकी की ये साइड है वो बेस हो गई, लॉन्गेस्ट साइड है इस राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। तो इनमें ये रिलेशन होता है, इन्हीं को हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बोलते हैं। आइडेंटिटीज को हम बाद में बताएंगे। ठीक है, तो पहले आप इससे बेस्ड क्वेश्चन है और हम इन पर कुछ आधारित करेंगे। ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को आप लोग याद करेंगे, टेबल को हम उसको बना करके आपको देंगे और उसको करेंगे। लेकिन आज हम कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं जिनकी हेल्प से एंगल गिवन होंगे तो साइड निकालेंगे, और साइड गिवन होगी तो एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 8.1 का लेता हूं और उनको करते हैं, आप देखें। एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
इन ट्राइंगल एबीसी in triangle ABC, right angle at V. राइट एंगल वो V पॉइंट पर बना हुआ है एंड AB is equal 24 centimeter and BC is equal 7 centimeter. Determine नंबर 1, 2 प्रॉब्लम्स इसमें पूछी गई. नंबर 1, sin A into cos A. Sin A and cos A. दोनों को सेपरेट सेपरेट इसमें वैल्यू पूछी गई कि हमको sin A फाइंड करना है एंड cos A फाइंड करना है. सेकेंड में पूछा गया है sin C एंड cos C. अगेन आप इसको समझें. इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी and AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. Determine number 1 sin A and cos A. Second sin C and cos C. ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. समझिए आप कैसे इसको सॉल्व किया जाए. सबसे पहले आप एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे. उसमें आप B पॉइंट यहां फिक्स करेंगे क्योंकि ये ऐसा गिवन है कि B एट राइट. AB आप यहां A कर लीजिए, B एंड C. AB 24, C BC 7 सेंटीमीटर और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया. अब आपको ये देखना है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एंगल A के बारे में कहा गया है. एंगल आपका A ये एंगल है. आपको अभी मैंने समझाया था कि ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा. तो सबसे पहले हम इसकी हाइपोटेन्यूज को निकालेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको हाइपोटेन्यूज को लेंथ को फाइंड करेंगे. तो कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग h स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर. p 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. तो हमने इनकी वैल्यू को रख लिया है. ठीक है, अभी हम पाइथागोरस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं. दो साइडें गिवन है तो थर्ड साइड फाइंड हो जाएगी. तो 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है. 7 का स्क्वायर 49, इनको ऐड करेंगे 625. हमारे पास स्क्वायर, लेकिन हमको तो फॉर्मूले में h स्क्वायर नहीं रखना है, हमको तो सिर्फ h रखना है. तो हम इसका रूट ले लेते हैं और रूट लेंगे इसका 625 जिसका रूट होता है 25. तो ये हमारी साइड 25 सेंटीमीटर आ गई. हम उनको यहां लिख भी लेते हैं. ये 25 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर. यहां इसके बाद हम इस फर्स्ट प्रॉब्लम को अपनी को लिखेंगे. आप ध्यान दीजिए. साइन ए हमने सीखा है. साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अभी अभी हमने आपको समझाया कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा 7 होगा. तो P के प्लेस पर 7 लिखा जाएगा और H के प्लेस पर 25 लिखा जाएगा.
तो हमसे ये पूछा गया था कि भाई साइन ए की वैल्यू क्या है, तो साइन ए की वैल्यू 7/25। ये आपका इस बात का ये आंसर हुआ। इसमें आप कॉस ए भी पूछा गया है, तो कॉस ए के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम अब बेस देखेंगे, तो भाई ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, तो बेस हमारा है यहाँ 24, हाइपोटेन्यूज हमारी है 25। यहाँ ये किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो हमारा आंसर यही है। ये हमारा था फर्स्ट आंसर, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आपको सेकंड के बारे में बता रहे हैं, एंगल साइन सी एंड कॉस सी। इस एंगल को साइन सी इज इक्वल, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये काउंट होगा और बेस ये काउंट होगा, ये ध्यान रखना है, ये चेंज हो गया। सी जब एंगल आप ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो यहां परपेंडिकुलर हमारा होगा 24 और बस हाइपोटेन्यूज हमारी होगी 25। तो साइन सी हमारा एंगल का जो रेशियो है, जो वैल्यू है, वो ये आ गई। इसके बाद हम लिखेंगे कॉस सी, फॉर्मूला हमारा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा इस एंगल के लिए ये होगा 7, हाइपोटेन्यूज होगी हमारी 25। ये आंसर। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब बेटे हम लोग सभी सेकंड क्वेश्चन इसका एनसीईआरटी का समझेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको आप देखिए। सेकंड क्वेश्चन में एक फिगर है, क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम बना हुआ है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड tan p माइनस cot r। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p एंड cot r। इसको कैसे फाइंड करेंगे वो आप देखिए। कोई बात नहीं, यहीं से आप इसका ये ले लीजिए, या सेपरेट सेपरेट पहले फाइंड कर लीजिए। सेपरेटली tan p की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेपरेटली cot करेंगे और दोनों को माइनस करेंगे। हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि इस ट्रायंगल में 2 साइड गिवन है, हमको एक साइड गिवन नहीं है, तो सबसे पहले इस साइड को फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर P एंगल के लिए देखते हैं। P एंगल इसकी बात हो रही है, एक बार R एंगल की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम इस एंगल को नहीं देख रहे हैं, हम अपना पाइथागोरस को यूज कर रहे हैं। उस पाइथागोरस से हम ये थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर इज इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, पी आर हाइपोटेन्यूज होती है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पी क्यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्यू आर बेस का स्क्वायर। यहां हाइपोटेन्यूज हमारी 13 गिवन है, उसका स्क्वायर, पी क्यू हमारा 12 गिवन है, उसका स्क्वायर, क्यू आर हमको यहां फाइंड करना है,
हमको गिवन नहीं है, इसका स्क्वायर करेंगे 169 आएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है। क्यू आर स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, देन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल 169 माइनस 144। देन यहां 25 क्यू आर स्क्वायर, देन क्यू आर इज इक्वल 5। इसका यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर रूट लगा लेंगे, देन क्यू आर इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। क्यू आर के प्लेस पर हम 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ये हमने अपनी कैलकुलेशन से निकाला है। अब हमको tan p निकालना बहुत आसान हो गया, हम निकाल रहे हैं tan p। tan का हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में इसका फॉर्मूला बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के लिए हो रहा है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो परपेंडिकुलर हमारा हुआ 5, बेस 12। तो हमारी tan p की वैल्यू ये आ गई। tan p की वैल्यू बनी है 5/12। cot r की वैल्यू को फाइंड करेंगे। cot का फॉर्मूला होता है जस्ट इसका अपोजिट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस यहां पर देखेंगे r एंगल के लिए, तो r के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो बेस पहले लिखेंगे, तो बेस कितना है हमारा r के लिए 5 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, यहां पर r एंगल, या फिर अगेन इसको समझ लीजिए, आप इजीली समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। tan p इस एंगल की बात कर रहे हैं। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसके फ्रंट में 5, इसके बेस 12। cot r एंगल ये होगा तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। ठीक है, तो पहले हमको इसमें बेस लिखना है, तो बेस हमारा 5 हो गया, परपेंडिकुलर 12। इन दोनों को माइनस करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम यहां लिखेंगे तो tan p के प्लेस पर 5/12 माइनस cot r की वैल्यू 5/12। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू 0 है। तो इन दोनों का रेशियो माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे का क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का, वो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन गिवन है, इफ sin a is equal to 3/4, कैलकुलेट cos a and tan a। cos a and tan a। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो जैसा कि ये गिवन है sin a इज इक्वल 3/4, तो हमने
आपको बताया है कि मैंने साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, तो हम इसको 3/4 लिखेंगे। जब भी कोई वैल्यू रेशियो में गिवन होती है तो उनकी सेपरेट वैल्यू P इज इक्वल, कोई कांस्टेंट लेते हैं तो सेपरेट वैल्यू में P इज इक्वल 3 के एंड H इज इक्वल 4 के होगी। एक हम ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। नेमिंग करते हैं A B C। इस एंगल की बात हो रही है क्योंकि साइन ए एंगल है। परपेंडिकुलर हमारा ये होगा, बेस हमारा ये होगा, हाइपोटेन्यूज हमारी ये होगी। तो अभी अभी हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू को निकाला है, तो परपेंडिकुलर हुआ हमारा 3 के एंड हाइपोटेन्यूज हमारी हुई 4 के। हमको अभी बेस निकालना है, इसमें हम पाइथागोरस यूज करेंगे। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला है h स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की वैल्यू 4 के है, उसका स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर यहाँ 3 के है, ये उसका स्क्वायर करेंगे और बेस हमको निकालना है। इसका स्क्वायर करेंगे 16 के स्क्वायर, यहां स्क्वायर करेंगे 9 के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर इज इक्वल b स्क्वायर। यहां से 16 से 9 आउट करेंगे तो 7 के स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर। जब इसका रूट लिया जाएगा ओनली b इज इक्वल रूट 7 के स्क्वायर, then v is equal root 7 के। तो यहां हमारे रूट 7 वैल्यू इसकी आ रही है, ठीक है। तो उसके आगे की वैल्यू आ रही है रूट 7 के, तो यहां हम उसको लिख ले रहे हैं रूट 7 के, ठीक है। अब हम अपनी क्या हमको फाइंड करना है, वो कॉस ए की वैल्यू को फाइंड करना है। वो वेरी इजी, यहां पर करेंगे कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला होता है। बेस की वैल्यू को रखेंगे, बेस हमारा रूट 7 है, रूट 7 के अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारी 4 के है। के से के आउट हो जाएगा, रूट 7/4 कॉस ए की वैल्यू है, यही आंसर है। सेकेंड हमसे पूछा गया tan ए। tan ए इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर परपेंडिकुलर हमारा होगा 3 के एंड बेस हमारा होगा रूट 7 के से के आउट होगा, देन आंसर होगा 3/√7। इस तरीके से हमको यहां पर साइन ए का रेशियो गिवन था, उसकी हेल्प से हमसे कॉस ए और टेन ए का आंसर पूछा गया था। तो सबसे पहले हमने उस रेशियो से उस राइट एंगल ट्राइंगल की टू साइडों का रेशियो लिखा। पाइथागोरस को यूज करते हुए हमने उसकी थर्ड साइड जो अननोन थी उसको फाइंड कर लिया। वो साइड हमारी जो बेस है हमारा बी ए साइड, जो कि निकल के आई रूट 7 के, ठीक है। अब हम अपने जब हमने किसी राइट एंगल की तीनों साइड को जब फाइंड कर लिया तो हमको आसान हो जाता है अपने फॉर्मूले अप्लाई करके। हमको कॉस ए निकालना था, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसकी हमने वैल्यू यहां से देख करके बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये 4 के रख दी, तो हमारा आंसर आ गया रूट 7/4। उसके बाद हमको फाइंड आउट करना था tan ए,
तो tan A का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर हमारा 3 के गिवन था, बेस हमारा √7 था, के से के आउट हो गया 3/7। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं और उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन 5 cot A is equal 8. 5 cot A 5 cot A is equal 8, ये गिवन है। फाइंड sin A and sec। ये क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का 4th क्वेश्चन। 5 cot A is equal 8, फाइंड sin A and sec। तो जैसे अभी हमने किया था हम उसी तरीके से इसको करेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। cot A is equal 8/5 आएगा। cot का फॉर्मूला लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर 8/5। इसको सेपरेटली फाइंड करेंगे तो b इज इक्वल 8k सपोज कर लेंगे और p इज इक्वल 5k कर लेंगे। डायग्राम बनाएंगे। इसमें एंगल ए ये मेंशन करेंगे v c और ये राइट एंगल हो गया। यहाँ बेस है, बेस हमारा ये होगा, इसको हम 8k लिखेंगे, ये 8k गिवन है। परपेंडिकुलर हमारा 5k गिवन है। इसकी हेल्प से ये हम थर्ड साइड निकालेंगे पाइथागोरस से। पाइथागोरस हमारी होती है h² = p² + b²। परपेंडिकुलर 25 k² डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया मैंने 64 k²। इनको ऐड करेंगे 9 89 k²। 89 k², then h is equal √89 k²। के आउट हो जाएगा √89 k। तो हमारी थर्ड साइड आ रही है √89 k। अब हमसे पूछा गया है इसमें कि भाई साइन ए की वैल्यू क्या है। तो कोई बात नहीं, साइन ए की वैल्यू को हम यहां ऐसे बनेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हम देख रहे हैं हमारा 5k है, हाइपोटेन्यूज हमारी √89 k से k आउट करेंगे 5/√89, ये हमारा साइन ए की वैल्यू हो गई ये। इसके बाद हम करेंगे सेक ए की वैल्यू। सेक ए हमारा फॉर्मूला जो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेन्यूज हमारी √89 के ओवर ऑफ बेस हमारा 8k। के से के आउट करेंगे देन √89 ओवर ऑफ 8 आंसर। इसके बाद ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एनसीईआरटी का, उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है sec theta is equal to 13/12। sec theta is equal to 13/12 ये हमको गिवन है।
इसकी हेल्प से कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। यहां ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मैंने आपको बताए थे 6 होते हैं, जिसमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो गिवन है आपको, तो अब आपको 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करने हैं। तो मैं याद दिला दूंगा आपको कौन कौन से फाइंड करने हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसमें से आपको सेक थीटा गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। तो ये फाइंड नहीं करना है आपको, आपको अदर करने हैं। इसको छोड़ करके आपको साइन करना है, कॉस करना है, टेन करना है, कॉट करना है और कोसेक करना है, ठीक है। तो हमारे करने का वही तरीका है जो अभी हम बाकी के क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसको फिर ध्यान से देखिएगा। सेक थीटा इज इक्वल होता है, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये होता है हमारा कॉस थीटा, ये आपने सीखा है। जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं, कर दीजिए 1 अपॉन कॉस थीटा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा h अपॉन पी। इसको हम सेक थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो h अपॉन पी हो गया, h अपॉन बी। तो सेक थीटा तो आपको गिवन है ना, यहां पर कितना है 13 ओवर ऑफ 12 h अपॉन बी। सेपरेटली फाइंड करेंगे आप, तो h आपका हुआ 13 के एंड b इज इक्वल हुआ 12 के। एक राइट एंगल जनरेट करते हैं, यहां पर इस एंगल मेंशन करते हैं, नेमिंग कर दीजिए, हाइपोटेन्यूज के प्लेस पर 13 के लिख लीजिए, बेस ये होगा 12 के, आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो पाइथागोरस को यूज करेंगे। h स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज को करेंगे तो 13 के का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर आपको फाइंड करना है, बेस आपका 12 के स्क्वायर, 169 के स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर। जब आप इनके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो इतना आएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो आपका आएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 25 के स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा। जब इसका रूट आप ले लेंगे तो ओनली p इज इक्वल 5 के रह जाएगा। तो हमको यहां अपना पता चल गया कि ये हमारी साइड परपेंडिकुलर 5 के है। अब हमको जो भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चाहिए थे, उनको आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। साइन इज इक्वल होता है p अपॉन h, p की वैल्यू को यहां देखेंगे 5 के, h की वैल्यू 13 के से के आउट हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 5 अपॉन 13, ठीक है। उसके बाद हम कॉस को देखेंगे, तो मैं आपको बता दूं कॉस की वैल्यू को निकालना बहुत आसान होता है। कॉस सेक का अपोजिट होता है, सेक का अपोजिट होता है कॉस। तो जब अपोजिट होता है तो हमको तो सेक की वैल्यू गिवन है ना, तो जस्ट इस वैल्यू को अपोजिट करके लिख दीजिए। तो जस्ट आप इसकी वैल्यू को अपोजिट करेंगे तो 12 अपॉन 13 आएगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस यहां देखिए 12 के अपॉन
हाइपोटेन्यूज इसकी कितनी 13 के से के आउट हो गया, आ गया 12/13। इसके बाद हम निकालेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा में हमने आपको बताया है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला होता है, जिसका परपेंडिकुलर है आपका 5k और बेस है आपका 12k। के से के आउट हुआ, देन 5/12 आंसर हो गया। अब हमने आपको यह भी सिखाया है कि इन दोनों में भी रिलेशन अपोजिट का होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू को फटाफट क्या कर दीजिए, अपोजिट लिख लीजिए 12/5। ये भी आपको मालूम होना चाहिए ये एक दूसरे में अपोजिट होते हैं। तो इसकी वैल्यू को देख करके यहां आप लिख लीजिए 13/5। ये बातें आपको याद रखना चाहिए। साइन और कोसेक अपोजिट का रिलेशन रखते हैं, कॉस और सेक अपोजिट का रिलेशन रखते हैं, और टेन और कॉट अपोजिट का रिलेशन रखते हैं। इसलिए डायरेक्ट भी हम इनकी वैल्यू को उस रिलेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और नहीं आप इन फॉर्मूलों को लिख करके करेंगे। तो इस तरीके से हमसे 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो पूछे गए थे अदर देन सेक थीटा के एक्स्ट्रा जो पूछे गए थे उनके आंसर्स ये है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू आपको आगे क्वेश्चंस बताते रहेंगे। आप इनको ध्यान से समझें, आपको सारा समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, ओके।